नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल बड़ा मुश्किल दौर है और ख़ासकर मिस्टर मोदी के लिए। अब मोदी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ आजकल ये जो साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे मोदी जी का अपमान करने में, और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मंत्री हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाकी कसर वो पूरी कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम्स, बड़े नेता जिस तरह से फौज का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं हर बात में, जिस तरह से सेना का अपमान हो रहा है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। इट हैज़ हैपन नेवर, जो अब हो रहा है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर विजय शाह, इन्होंने पब्लिकली कह दिया, कैमरे के सामने कह दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। और अब मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर से एक पायदान और ऊपर मिस्टर जगदीश देवड़ा, इन्होंने तो सारी हदें ही लांघ गए, इन्होंने तो सारी हदें तोड़ दी, इन्होंने तो भारत की सेना के जवानों का ही अपमान कर दिया। मिस्टर देवड़ा जो डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने भी पब्लिकली कहा कि दरअसल सेना ही नहीं, सेना के जवान मोदी जी के कदमों में, मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। सेना के जवान मोदी के कदमों में नतमस्तक हैं। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस सेना के जवान को पूरा देश, हम आप सब अपने माथे पर बैठाते हो, अपने शीश पर बैठाते हो, उस सेना के जवान को ये जो डिप्टी सीएम है अपने नेता के कदमों में बैठा रहा है। सोचिए, अंधभक्ति में ये नेता क्या क्या कह जाते हैं। सुनिए जरा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। अब दोस्तों, ऐसी बातें जवानों के लिए कहना, अगर ये चापलूसी की इंतहा नहीं, अगर ये अंधभक्ति की इंतहा नहीं, तो फिर और क्या है। और शायद इसीलिए जगदीश देवड़ा जैसे एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं मध्य प्रदेश के, जिस तरह की बातें उन्होंने सेना के जवान के लिए कही, जिस जवान को पूरा देश सैल्यूट करता हो, जो सरहदों पर देश की रक्षा करता हो, छाती पे गोली खाता हो, उसको आप कह रहे हैं कि वो कदमों में है, नतमस्तक है। और शायद इसीलिए पूरे देश में उबाल है, और विपक्ष तो फिर बोलेगा ही, बोलना भी चाहिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर, शौर्य, पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। अब दोस्तों, जो चौंकाने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा बात परेशान करती है, वो ये करती है कि जो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसी बीजेपी के मिनिस्टर, छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं, मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर की, वो कैबिनेट मिनिस्टर सोफिया कुरैशी को कहते हैं कि ऐसा आतंकवादियों की बहन है, टेररिस्ट की सिस्टर है। बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती। और जब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट के 2 जज वो कहते हैं कि ये इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, इसको माफ नहीं किया जा सकता, जिस तरह से ये मंत्री सेना के बारे में बोल रहा है, जिस तरह से सोफिया कुरैशी के बारे में बोल रहा है, इस पर एफआईआर हो, 4 घंटे में एफआईआर तो होती है, एक्शन नहीं होता, कोई इस्तीफे की बात नहीं होती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती। और अब जो डिप्टी सीएम है, जिस तरह से इन्होंने जवानों का अपमान किया है कि जवान नतमस्तक हैं नेता के पैरों में, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उबाल है जनता में, बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है, इस राज को तो मैं खोलूंगा, लेकिन पहले जरा लोगों का गुस्सा देख लें, विपक्ष का गुस्सा देख लें। विपक्ष क्यों नाराज? जो राष्ट्र की जानकारी देने के लिए जो महिला खड़ी होती है, उनके बारे में शाह इस प्रकार से बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती? और ये सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती
और पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती तो बीजेपी को शर्म आना चाहिए। अब दोस्तों क्या एक्शन होगा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर है। ये एक्शन तो नरेंद्र मोदी को ही लेना होगा या अमित शाह को लेना होगा, नड्डा साहब को एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन ये जो बयान जिस तरह से वायरल हुआ, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो चापलूसी की इंतहा लांघ रहे थे मोदी की, ये कहीं ना कहीं नर्वस हो गए क्योंकि जनता थू थू करने लगी। और बाद में जगदीश देवड़ा साहब ने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे तो सर माथे पर जो है सैनिक है जवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। दरअसल मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गलती जो है वो सुनने वाले की है, बोलने वाले की गलती नहीं है। इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशन फर्स्ट कहती, एक्शन क्यों नहीं कर रहे? और उधर अगर आप मुख्यमंत्री साहब से पूछें, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हालांकि कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी तुलना शिवराज से नहीं कर सकते, उनसे जब पूछती है मीडिया कि भाई एक्शन क्यों नहीं, इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रहे हो, तो वो इस्तीफ़े की बात टाल देते हैं न्यायालय पर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जुडिशियली मामला है, जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। अब सवाल है कि न्यायालय की यानी कोर्ट की आड़ क्यों ली जा रही? भाई फैक्ट ये है कि हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि एफआईआर दर्ज करिए। जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हाई कोर्ट ने कहा कि मिस्टर विजय शाह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन पर आप एफआईआर दर्ज करिए, एक्शन करिए। एक्शन किसे लेना है? चीफ मिनिस्टर को लेना है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा थोड़ी ना लेगा। हाई कोर्ट इस्तीफा नहीं मांगता, इस्तीफा तो पार्टी मांगती है, मुख्यमंत्री मांगता है। लेकिन मुख्यमंत्री देख लीजिए दाएं बाएं बोल रहे हैं। अब दोस्तों ये बात सच है कि एक तरफ मोदी जी जो हैं वो जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकल रही। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह इन दोनों मंत्रियों ने किरकरी कराई है ऑपरेशन सिंदूर की या तिरंगा यात्रा की, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं आहत है, बेचैनी है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि इतनी बेचैनी के बावजूद मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं अंदर ही अंदर कि एक्शन होना चाहिए, ये जो मंत्री है या जो ये उप मुख्यमंत्री है ये अपमान भरी बातें बोल रहा है फौज के लिए, ये बीजेपी के अंदर की बात है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है? इसके पीछे कुछ और कारण है, कोई दुखती रग है कि एक्शन नहीं हो रहा? मोदी जी खामोश हैं। अब क्योंकि सवाल बड़ा है तो मुझे लगा कि साहब आज का एक्सपर्ट भी बड़ा ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में ये जो साहब हैं श्रवण गर्ग, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री, निर्भीक बोलते हैं, आसानी से समझाते हैं कैमरे पर। गर्ग साहब को सुनिए अंदर की कहानी क्या है। और मेरी एक गुजारिश है, इत्मीनान से सुनिएगा, सुनते ही सुनते आपको असली बात पता लगेगी। मैं पहला सवाल गर्ग साहब ये करना चाह रहा था कि आखिर मध्य प्रदेश में ये सब हो क्यों रहा है? एक कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करता है, कर्नल सोफिया को कह देता है आतंकियों की बहन है। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे भी बड़ा ओहदा है, ये जो जगदीश देवड़ा हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये कहते हैं कि भारत की पूरी सेना, बल्कि सेना का हर सैनिक मोदी जी के कदमों में है, नतमस्तक है, चरणों में है। इस तरह का अपमान वो भी मध्य प्रदेश से हो रहा है जहां से आप इस वक्त लाइव हैं। माजरा क्या मोहन यादव जो हैं वो जो है बहुत वीक चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं, या ये जो मंत्री हैं इनसे कहा जा रहा है इस तरह की बातें बोलने को? आखिर आपको क्या लगता है? एक के बाद एक दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी, और वो भी भारतीय सेना को लेकर। अब जो लग रहा है वो दो तीन चीजें लग रही है। वो ये लग रही है कि मैं इसको ये नहीं कहता हूं जो आपने कहा कि ये सेना को जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये मोदी जी को खुश करने के चक्कर में, मोदी जी की कृपा पात्र बनने के चक्कर में जो मन में आ रहा है, जुबान पर नियंत्रण नहीं है। अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जबलपुर में ये जो देवड़ा जी हैं, ये शेड्यूल कास्ट
की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे ख्याल से, जी। क्योंकि उसके ही मोर्चे के काफी ये प्रमुख रहे हैं। जी। तो वहां इनके मुंह से निकल गया। अब उसके बाद ये सफाई देते फिर रहे हैं कि ये मेरे बयान का गलत अर्थ लगाया गया, कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, बूमरैंग कर गया। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि मंत्रियों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप की चापलूसी कर सकता है, के गाने गा सकता है। दो चीजें चापलूसी में, दो चीजें कि अल्पसंख्यकों को कौन अपमानित कर सकता है और मोदी जी को कौन खुश कर सकता है। ओके। तो विजय शाह जो थे वो अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का मामला था उनका, क्योंकि वो महिलाओं को अपमानित करने के मामले में उनके बहुत सारे किस्से हैं। एक तो जो हमने जिक्र किया था शायद पिछली बार, मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर। जगदीश देवड़ा जी के बारे में ऐसे ज्यादा किस्से नहीं हैं। ये उनका वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहे हैं, मतलब ये हो जी। सकता है उनका पहला किस्सा हो जो इस तरह कंट्रोवर्सी से हो, विवादों में आ गए। कंट्रोवर्सी हो। इसलिए मैं जगदीश देवड़ा को उस मामले में विजय शाह जी से अलग रखता हूं। पर फिर भी ये दो चीजें बताता है, दो तीन चीजें बताता है कि पार्टी में इस समय अराजकता है मध्य प्रदेश में, टोटल कंट्रोल लेस है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में कोई अधिकार नहीं है या उनमें क्षमता। जैसे विजय शाह जी ने पहली बार जब कुछ बोला था तो उनको शिवराज सिंह ने हटा दिया था मंत्रिमंडल से, और फिर उनको जी। वापस आने में बहुत परेशानी हुई थी मंत्रिमंडल में। लेकिन मोहन यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मोहन यादव कोई एक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि एक जो चर्चा है वो ये कि जो शिवराज सिंह से नाराज हैं वो मोहन यादव के दोस्त हैं, मतलब इस तरह का जो एक पॉलिटिक्स में होता है। तो मध्य प्रदेश भाजपा में कई तरह के गुट हैं, कई तरह के शक्ति केंद्र हैं, शक्ति पीठ हैं बल्कि। जी। तो ये जो चीज चल रही है, जैसे अभी विजय शाह जी ने जो कुरैशी को लेकर, जो सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा, जी, आतंकवादियों की बहन है, ये आतंकवादियों बोला की था। बहन बताया। अब उनको लेकर आज तक इस्तीफा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ गर्ग साहब, ये तो बताइए, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ भाई? जब हाईकोर्ट ने, गर्ग साहब, हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर 4 घंटे के अंदर दर्ज करो, एक्शन लो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी तैसी कर दी विजय शाह की, तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। इसमें दो कारण है। हाईकोर्ट ने इस्तीफे का नहीं कहा क्योंकि हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं है कि वो इस्तीफे का करे, वो केवल कार्रवाई के बारे में बात कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट केवल दो चीजें कर सकता है कि हाई कोर्ट ने जो उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करने को कहा उसको वो स्टे कर दे, खारिज कर दे या स्टेटस को रिस्टोर कर दे। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो प्ली थी उसमें यह नहीं है कि आप इस्तीफे का कोई प्रोविजन नहीं। ये अपनी तरफ से इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अदालत ने तो कहा नहीं है कि इस्तीफा लीजिए। नैतिक आधार पर ये अगर लें इस्तीफा तो इनको हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आधे मंत्रियों के इस्तीफे लेना पड़े, क्योंकि कोई ना कोई मंत्री कुछ ना कुछ कह रहा है कि अगर एक मंत्री कहता है कि ये सब जो लोग हैं जो उनके पास आते हैं डिमांड लेकर वो सब भिखारी हैं, इस तरह की एक बात है। एक मंत्री जो हैं वो सिर्फ ये मानते हैं कि सब लोग तबादले करवाने के लिए उनके पास आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और उसमें एक दिक्कत ये है कि जो केंद्र में थे, मंत्री थे या उच्च पदों पर थे, वो अब एक ऐसे आदमी के अंतर्गत मंत्री हैं जिसको वो अपने से कम योग्य मानते हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये जो चल रहा है ये ऐसा चल रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच को
एक्सक्लूसिवली इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए आने वाले दिनों में निर्धारित करना पड़ेगा कि वो केवल इन्हीं मामलों को सुनेगी। अब ये रोज होने लगा है। मतलब जब ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब से डिप्रेशन में है कि उसकी सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा, जी। अगर आपको याद हो तो एक घर घर तिरंगा चला था, अगर दो जी। 2 साल पहले। तो ये एक तिरंगा यात्रा का कोई मतलब नहीं है, इस समय औचित्य नहीं है। ये सरकार इस समय पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड है केंद्र में जो है, और उसके मॉरल को पेपअप करने के लिए ये सब तमाम इन्हें आप पूरा देश, वो जो देवड़ा जी कह रहे हैं, पूरा देश सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जहां हम बैठे हैं वहां से 20 किलोमीटर दूर पर इन्फेंट्री का और तमाम चीजों का, मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। ये जहां आते हैं देवड़ा जी, उसके पास नीमच जहां इनका खुद का क्षेत्र है, सीआरपीएफ का बड़ा ठिकाना है। मध्य प्रदेश में सागर में बड़ा ठिकाना है, एयरफोर्स का ग्वालियर में बड़ा ठिकाना है। ये तमाम चीजें, और डिफेंस फैक्ट्री है जहां ये गए थे डिफेंस प्रोडक्शन की, जबलपुर में, और डिफेंस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है जबलपुर, जहां इन्होंने ये भाषण दिया। ये जो सैनिक देखिए इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतनी कि इनके जो सीडीएस हैं या सेनाध्यक्ष हैं, या वो भी बेचारे जी। कुछ नहीं कहेंगे ये जो इस तरह के बयान जो पॉलिटिशियंस देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ की सेना, जी। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत स्वाभिमानी और डिसिप्लिन्ड है, तो वो रिएक्ट नहीं करती। निश्चित रूप से इसका उनकी साइकोलॉजी पर और उनके मन पर असर होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो राजनीति में हैं, वो क्या कर रहे हैं। और एक बात और है कि ये तमाम लोग जो हैं मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं। जी। ऐसा लगता है कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि विजय शाह ने जो कहा या देवड़ा ने जो कहा, उससे मोदी जी के हाथ मजबूत हुए हैं कि कमजोर हुए हैं। दूसरा ये कि मोदी जी खुश हुए होंगे क्या कि वाह बहुत बढ़िया कहा आपने। एक यहाँ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा साहब, इन्होंने जो कहा कि भारत की सेना और हर सैनिक, मतलब पूरी सेना, उसमें सारे जनरल गिना दिए, ब्रिगेडियर वगैरह सब, एयरफोर्स वगैरह सब, पूरी सेना और सैनिक यानी जवान, सब के सब मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है देश को, मैं ये जानना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी के पास सुदर्शन चक्र है, या मोदी जी इस वक्त एक ईश्वर की उनको जो है स्थिति प्राप्त है, पूरी सेना और सिपाही पैरों में जो है नतमस्तक, इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें कोई मतलब नहीं है, बहुत ही एकदम मुंह से मोदी जी के को, जैसे पूरी पार्टी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो वो मानते हैं कि पूरी सेना भी नतमस्तक है, पूरा देश नतमस्तक है। मैं उसमें कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतने, जगदीश देवड़ा इतने इंटेलेक्चुअली वो नहीं है, विद्वान नहीं है कि वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हो। बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के, साधारण से आर्टिकुलेट नहीं है वो। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई पूर्वाग्रह से उन्होंने ये कहा होगा, मैं उसको एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चापलूसी और भांडगिरी का जो एक दौर चल रहा है राजनीति में, कि हर आदमी आगे बढ़ के कुछ न कुछ बोलना चाहता है और अपने से ऊपर के लोगों को खुश करना चाहता है, ये उसका एक उदाहरण है। और वो जिस तरह से आप सफाई देते फिर रहे हैं और उनकी जो भर्त्सना हो रही है, वो भी देखने काबिल है। तो ये कोई, मैं पूर्व नियोजित उन्होंने कुछ कहा हो सोच समझ के, एक डिफेंस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण शिविर में वो बोल रहे थे जबलपुर, एक उनको लगा कि ये सेना से संबंधित कार्यक्रम है, तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ में बोल दिया। तो मैंने कभी देवड़ा जी का इस तरह से बोला हुआ कभी पहले सुना नहीं।
जी इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा उस तरह से कंडेम नहीं करना चाहता, पर मैं जो पार्टी में चल रहा है, अराजकता और अनुशासनहीनता और मोदी जी की भक्ति और उनके चरणों में वंदना, कि कुछ भी बोल दो, मोदी जी को खुश करना है, हाई कमान को खुश करना है, पद पर किसी भी तरह से बने रहना है, ये चल रहा है। और चीफ मिनिस्टर निहायत कमजोर हैं, इस तरह की जी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा इसमें मामला है। जी जी। एक तीन बड़ी बातें दोस्तों आज गर्ग साहब ने कही। नंबर एक बात इन्होंने कही कि जो विजय शाह थे, विजय शाह ने जो बयान दिया था वो बेसिकली मुसलमानों को अपमानित करने के लिए कहा था, क्योंकि बीजेपी में दो चीजें चल रही हैं, एक मुस्लिम्स अल्पसंख्यकों को अपमानित करना और दूसरा मोदी जी की चापलूसी करना, मोदी जी को जो है उनका ऑरा बड़ा करना। तो पहला बयान जो था वो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मुसलमानों को अपमानित करना, इसलिए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा गया। और दूसरा ये कह रहे हैं चापलूसी करना, मोदी जी के कदमों में पूरी पार्टी झुकी, चाहे वो नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई हो। और उस माइंडसेट की वजह से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो ये भी कह गए कि सेना का जवान भी मोदी जी के कदमों में है, सेना का ब्रिगेडियर भी मोदी जी के कदमों में, पूरी सेना मोदी जी के कदमों में झुकी। तो ये एक तरफ चापलूसी है और दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स है, जिसकी आप इंतहा जो है मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश में दोस्तों क्यों हो रहा है, इसके लिए गर्ग साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर ही कमजोर हो, जब कप्तान ही कमजोर हो, तो फिर टीम में अराजकता होती है। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में फ्री फॉर ऑल है, जिसका जो मन आ रहा है वो कह रहा है। और हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो लगातार सरकार को चिता रहे हैं, एफआईआर करने के आदेश दे रहे हैं, भर्त्सना हो रही मंत्री की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्रियों पर अभी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। गर्ग साहब, आखिरी जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह, इन पर कोई एक्शन होगा या अब ये एंड है स्टोरी का, कुछ नहीं एक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत उसके खतरे बहुत हैं, एक्शन लेने के खतरे बहुत हैं, और कमजोर विकेट पर है बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश में। ओके। ये विजय शाह जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आदिवासियों में भी गोंड आदिवासियों का जो वोट बैंक है, और देवड़ा जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को करते हैं रिप्रेजेंट, और जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, वो काफी सेंसिटिव है। वहाँ वो किसानों का इलाका है और वहाँ गोलीबारी हुई थी। अगर आप किसानों पर शिवराज सिंह समझ गया सर, समझ गया। तो गर्ग साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात और कह दी। उन्होंने कहा कि सब एक्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि गर्ग साहब कह रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स एक मजबूरी है, क्योंकि दोनों बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने जो बातें कही, बीजेपी की जो हाई कमान है उससे वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं। हर जगह भर्त्सना हो रही, कांग्रेस कह रही इस्तीफा दो, लेकिन बीजेपी इसलिए एक्शन नहीं लेगी क्योंकि दोनों ही नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़े पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक्शन नहीं होगा। तो फ्री फॉर ऑल है मध्य प्रदेश में, ये कहा। और दूसरी चीज कि जो दोनों बयान थे कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए वो एक बहुत एम्बेरसमेंट है। गर्ग साहब, आप आए, आपने समय निकाला और बहुत ही कम समय में खुलकर सारी बातें रखी, सारी परतें खोली। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।